Exceed Academy. Connect to learn. C++ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं टू गेट आउटपुट। C++ के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं और उसे डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई करके या सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल करके जो भी हमें रिक्वायर्ड आउटपुट होती है उसके मुताबिक हम अपना प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम से हमारी आउटपुट हासिल होती है। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम C++ को बिगिनर्स लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक लेके चलेंगे और इस फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि C++ या प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक्चुअली होती क्या चीज़ है। जो लोग बिगिनर्स हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग से वास्ता अभी तक नहीं पड़ा उनके लिए एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। जब हम किसी कंप्यूटर या किसी सिस्टम या किसी मशीन से कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी लैंग्वेज सीखना पड़ती है, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, इसलिए हमें उनकी लैंग्वेज में बात करना ज़रूरी होती है ताकि हम उन्हें जिस तरह की इन्फॉर्मेशन दें वो उसके मुताबिक उस टास्क को परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। हम एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर के अंदर या एक फ़ंक्शन बना कर देते हैं कि इस फंक्शन के मुताबिक या इस कोड के मुताबिक ये टास्क परफॉर्म करना है। प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और किस तरह परफॉर्म करना है। C++ के अलावा और भी बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन। तो जो पाइथन एंड C++ हैं ये मोस्टली यूज़ होती हैं और ये दोनों कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर टॉप रैंकिंग पे आती हैं। तो C++ लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि C++ के अंदर जिस तरह लॉजिक्स यूज़ होते हैं बाकी सारे लैंग्वेजेस के अंदर मोस्टली वही लॉजिक्स और उसी तरह यूज़ होते हैं और बस उनके सिंटैक्स का डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर फ़र्क होता है। ये चीज़ जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो कोई भी शख्स जो प्रोग्रामिंग करता है तो उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। अगर आप भी कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं तो आप भी एक प्रोग्रामर बन जाते हैं। बेसिकली जब हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो उसकी बाइनरी कन्वर्जन करता है, यानी कि उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। बाइनरी लैंग्वेज होती है 1 0 0 1 0 1 यानी ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में, जिस तरह हम लॉजिक्स में देख चुके होते हैं फिज़िक्स में। उन बिट्स के ऊपर फिर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करके कंप्यूटर हमें आउटपुट दे देता है। कंप्यूटर के अंदर ये प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि हम इनपुट या इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि डेटा की फॉर्म में होती है और वो उसे कंप्यूटर अपने अंदर बाइनरी कन्वर्जन करता है, यानी इस तरह 1 ज़ीरोज़ की फॉर्म में कर देता है। 1 ज़ीरोज़ को किसी भी नंबर को 1 ज़ीरो में किस तरह कन्वर्ट करना है वो हम C++ में देखेंगे, उसका प्रोग्राम भी बनाएंगे। इस प्रोसेस के बाद डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करता है कंप्यूटर अपने सिस्टम के अंदर, तो वो हमें आउटपुट डेटा की फॉर्म में वापस दे देता है। इन बाइनरी चीज़ों को समझने के लिए, उसे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। C++ एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इससे हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म नहीं करा सकते, बल्कि इसके लिए हम डिफरेंट सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं और इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, गेम्स वगैरह। ये सारा कुछ हम C++ प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हैं। C++ प्रोग्रामिंग को बेनार्ड स्ट्रैटस्ट्रैप ने डेवलप किया था इन 1980s, जब वो बेल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर किसी टास्क के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। उस दौरान जो C लैंग्वेज थी, बेसिकली C++ से पहले एक C लैंग्वेज थी, उस C लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शंस लिमिटेड थे, यानी उनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता था। तो फिर उन्होंने अपने फंक्शंस बनाए, उसको डेवलप किया, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन पेश किया, तो उसे फिर C++ का नाम दे दिया गया। तो हम C++ प्रोग्रामिंग को यूज़ क्यों करते हैं? C++ में ऐसा क्या ख़ास है कि हम ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं C++ से स्टार्ट करते हैं?
तो सबसे पहले इसकी स्पीड एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एक प्रोग्रामर के पास टाइम बहुत कम होता है। तो उसे उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कि जब वो अपने प्रोग्राम को रन करे तो उसके लिए उसे ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। तो C++ ये फीचर देता है कि जब आप इसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन करते हैं तो उस दौरान ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत, बल्कि ये फास्टली रन हो जाता है। एंड सेकंड नंबर पे है इजी कमांड सिंटैक्स। इसकी जो कमांड सिंटैक्स यानी फंक्शंस वगैरह या जिस तरह के हमने ऑपरेटर्स अप्लाई करने हैं किसी भी वेरिएबल्स के अंदर या डेटा के ऊपर, उसके लिए जो सिंटैक्स इस्तेमाल होता है वो ईजी होता है। और उसका सिंटैक्स हमें ऐसा लगता है जैसे वो एक कॉमन इंग्लिश में लिखा गया हो, बस कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके अंदर, उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और थर्ड नंबर पे है कि C++ के बाद जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं यानी पाइथन वगैरह, उन लैंग्वेजेस को हम आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि सेम सिचुएशंस इस्तेमाल हो रही होती हैं और आगे बाकी सारे जो ऑपरेटर या फंक्शन C++ में इस्तेमाल होते हैं बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी वही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो बाकी लैंग्वेज हमें फिर C++ के बाद इजी लगने लगती हैं। C++ का एक फ़ीचर ये भी है कि ये हार्डवेयर से बहुत रिलेटेड है, यानी अगर हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं और उसके अंदर C++ का प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, उसके कुछ फंक्शंस या कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि हार्डवेयर की कमांड से बिल्कुल रिलेटेड, इंटर रिलेटेड होती हैं या सेम टू सेम होती हैं, तो इसलिए C++ का एक फ़ीचर ऐड हो जाता है। C++ की मदद से हम ब्राउज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह एक गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, इसके ऊपर हम इंटरनेट की मदद से कोई भी लिंक ओपन कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और इसी तरह लाइब्रेरीज़, ये प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज़ ही होती हैं, यानी इसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस होता है। इन लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोग्राम को ईजी बना लेते हैं, यानी जिस फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें 200-150 लाइनों का प्रोग्राम अलग से लिखना पड़े, उसके लिए हम सिंपल इसके फंक्शन को एक्सेस कर लेते हैं और वो हमारा काम जल्दी में हो जाता है। और इसी तरह ग्राफिक्स यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर और उनके सिस्टम्स को जो कि ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, उनको डेवलप करने के लिए C++ इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह बैंकिंग एप्लीकेशंस यानी उन चीज़ों को कंट्रोल करना, उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बना देना जो उनके अकाउंट्स होल्डर्स और उनका डेटा अपने पास रखे, तो उसके लिए भी C++ का हम इस्तेमाल करते हैं। C++ को इस्तेमाल करके हम कोई भी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं या कोई भी ब्राउज़र, लाइब्रेरीज़, दूसरी लैंग्वेज के अंदर ऐसी बहुत सी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि C++ प्रोग्राम की मदद से बनाई गई हैं। तो इसका मतलब C++ एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि मोस्टली यूज़ होती है। और इसी तरह डेटा बेसेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, उन इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट वे से परफॉर्म करने के लिए C++ इस्तेमाल होती है। इसी तरह एम्बेडेड सिस्टम यानी कंट्रोल सिस्टम, किसी सिस्टम को ऑटोमेटिक कर देना, उसको हम C++ की मदद से करते हैं। एक एग्जांपल है कि माया 3D सॉफ्टवेयर जो कि 3D मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जिस तरह हम एक हाउस का डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का, और उसके लिए हम उसे एक्चुअल फॉर्म में लाने की बजाय उसे पहले कंप्यूटर के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर देख लेते हैं कि ये हमारा डिज़ाइन किस तरह का बनेगा। तो उसके लिए ये 3D सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं जो कि C++ की मदद से बनाया गया है। सॉफ्टवेयर या कंपाइलर C++ का सॉफ्टवेयर होता है जो कि C++ के प्रोग्राम को या कोड को रन करता है, क्योंकि अगर हम किसी C++ के कोड को किसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उस प्रोग्राम को रन करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा, देखना होगा कि उसके अंदर कोई एरर वगैरह ना हो और उसकी आउटपुट हमें जो हासिल होने वाली है उसके मैक्सिमम चांसेस हम देख लेते हैं कि वो सही हासिल होगी। तो इसके लिए हम कंपाइलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट कंपाइलर्स हैं जो कि C++ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे हम 4 डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चारों जो हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले ये डेव C++ का मेन फ़ीचर ये है कि एक तो ये बिल्कुल फ्री है, यानी इसको इंस्टॉल या डाउनलोड वगैरह करने के लिए आपको किसी पेमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अक्सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनके लिए पेमेंट करना पड़ती है, वो थोड़ा सा फिर इश्यू बन जाता है। तो इसलिए हमें
ऐसा कंपाइलर चाहिए जो कि हमें इजीली एक्सेसिबल हो और फ्री भी हो। डेव सी प्लस प्लस की दूसरा ये है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, यानी अगर आप इसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके सिस्टम पे ज़्यादा बर्डन नहीं बनेगा और आपका सिस्टम ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा इसकी वजह से। तो हम जो करेंगे डेव सी प्लस प्लस को ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल पड़े हुए हैं। अपने सिस्टम को हैवी होने से बचाने के लिए हम डेव सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है, रैम भी अच्छी है, तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो मैं आपको कहूँगा कि आप इंस्टॉल करें, क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि डेव सी प्लस प्लस के अंदर नहीं है। थर्ड है कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट या कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टर्बो सी प्लस प्लस भी सी लैंग्वेज को या उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या कंपाइलर्स हैं, इनके लिंक्स जो हैं डाउनलोड और इंस्टॉल के, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और डाउनलोड स्टार्ट करके आप उसे बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। डेव सी प्लस प्लस को किस तरह इंस्टॉल करना है उसका मैं सारा मेथड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपने इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि मैं कुछ और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई दूसरा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि सी प्लस प्लस का जो सिंटैक्स वगैरह होगा, लॉजिक्स होंगी, वो सारी बिल्कुल सेम होंगी। और बस आप कंपाइलर्स डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई आप दूसरा कंपाइलर इनमें से इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर थोड़ा सा ये है कि इसका जो लेआउट है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है, मतलब इसके सही सिंटैक्स शो नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से ये जो पहले 3 कंपाइलर्स हैं ये बेस्ट लगे हैं मुझे, तो आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।